अब तक आपने देखा। हमारा बेटा हमसे दो बार झूठ बोलता है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। दरअसल बात यह है कि हमें अनन्या के ऊपर शक है। हमें शक है कि उसने भावना की भागने में मदद की। ये देखिए, अब हम इसको दिखाएंगे असली सास वाला रूप। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? भावना फोन नहीं उठा रही है। हमें लगता है कि हमारे आदमियों ने पकड़ लिया है उसे। बड़े ठाकुर, ऐसे कैसे? घबराओ मत, हम भावना के पास ही जा रहे हैं। इससे पहले कि भावना सासू माँ के हाथ लग जाए, हमें पता लगाना होगा कि... हेलो, हाँ कन्हैया, मिल गई वो लड़की? हम कल आएंगे बेटों के साथ उसका काम खत्म करने के लिए। अब देखिए आगे। आप ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। इतनी रात में अकेले घर से बाहर कहाँ जा रही? घर के बाहर? दरअसल हमने एक आवाज सुनी घर के बाहर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा। तुम अपने आप को सुपर वुमेन समझती हो, जो मुश्किल का अकेले सामना करने चल पड़ी। आप मजाक कर रहे हैं? देखिए, हम बोल रहे हैं कि हमने घर के बाहर शायद कोई जानवर था उसकी। कोई चोर? अनन्या, चूहों और चोरों की फितरत होती है। रात के अंधेरे में सबके सोने के बाद दबे पांव बाहर निकलना। जी? देखो, हम जानते हैं तुम्हारे बाबा हवलदार हैं और तुम उनकी बहादुर बेटी हो, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, एक ठकुराइन हो। और एक ठकुराइन रात बिरात घर से बाहर निकले शोभा नहीं देता। चलो चल के सो जाओ। हवेली से निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ, क्या देख रही हो? ये लो, हमने तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दिए, तुम्हारी बहादुरी के पुल बांध दिए, और तुम इतनी सी आवाज से डर गई। अनन्या, इस हवेली के गार्ड्स 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं। उनकी नजरों से बच के ना तो कोई इस हवेली के अंदर आ सकता है और ना हवेली से बाहर जा सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं। ओके? जी। अच्छा चलो, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देते हैं। आओ। हे भगवान, वहाँ हर पल भावना की जान पर खतरा बढ़ते जा रहा है और हम यहाँ घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कैसे करेंगे हम उसकी हेल्प? ये लो, तुम्हारा कमरा आ गया। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, कहीं चोर ना आ जाए। जी। माँ, इस वक्त?
यही सही मौका है। यहाँ तो इतने सारे लोग पहरा दे रहे हैं, हम अंदर कैसे जाएंगे? कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा हमें। कौन है वो? भावना, भावना, तुम घबराना मत, हम आ गए हैं ना। हम बाहर निकालेंगे तुम्हें यहाँ से, ठीक है? देखिए, नहीं नहीं, हमारे होते हुए भावना को कोई छुएगा तक नहीं। भावना, सकते इसे घसीटते हुए हवेली लेकर चलो। सॉरी अनन्या, हमने देर कर दी यहाँ पहुंचने में। काश हम तुम्हें ये पहले बता पाते कि ये सब माँ का प्लान था तुम्हारी असलियत जानने का। ये सब क्या हो रहा है शक्ति? अनन्या को इस तरह घसीटते हुए क्यों लाए तुम? क्या किया इसने?
काहे बचाने की कोशिश कर रही थी उस लड़की को? क्या रिश्ता है तेरे साथ? घर की सुख शांति के लिए पूजा हवन करती है, व्रत रखती है। परिवार के खिलाफ जाकर उस अनजान लड़की की रक्षा करने की कोशिश करती है। क्या कर क्या रही है? हमारा काम खराब करने की कोशिश कर रही है। पता ये सब क्यों कर रही है? अगर बताएगी नहीं तो और बताते हैं। बताते हैं सासू माँ। हमने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार के हाथों किसी का भी खून हो। उस दिन आपको जब दवा देने के लिए हम आपके पास आए, तब हमने सुना था कि आपको सुपारी मिली है किसी लड़की को मारने की। और उसके बाद सुना कि पांचों भाई फार्म हाउस जा रहे भावना को मारने के लिए। सासू माँ हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम चले गए। अनन्या चाहती तो हमारा और भावना का सच माँ को बताकर साफ साफ बच जाती, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं किया। सासू माँ, हम माफी चाहते, हमसे गलती हो गई। हम अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। हमने जो कुछ भी किया ना सासू माँ, सिर्फ इंसानियत के नाते किया। बेवकूफ लगते हैं तुमको शक्ल से। तुम ये मगरमच्छ के आंसू बहाओगी तो हम तुम पे यकीन कर लेंगे। ये पूरा परिवार तुम्हारे झांसे में आ सकता है, लेकिन हम तुमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर तुम ऐसे नहीं बताओगे ना, तो हमको सच्चाई निकलवानी आती है। अमर। जी माँ। हमारा चाबुक लेकर आओ। माँ, आदर्श। सॉरी माँ, हमको लगता है अब तक ये लौंडिया सबक सीख चुकी हो। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी लगता है। माफ कर दो उसे। ये हंटर। अब तुम भी इसका साथ देने लगे। का घुट्टी पिलाई इसने तुमको? हाँ, चाबुक दो। आदर्श, चाबुक दे। आज ही सच्चाई बताएंगे।
भी हमारे खिलाफ जाकर इसका साथ देंगी? हम कल भी तुम्हारे साथ थे बिंदिया, और आज भी तुम्हारे ही साथ हैं। तुम्हारे लिए आज हम एक ऐसी औरत का साथ दे रहे हैं जिसने तुम्हारी सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। अनन्या को माफ कर दो बिंदिया। इस पर हाथ उठा के तुम पाप की भागीदार मत बनो। क्या लगता है आपको किसी के व्रत रखने से किसी की जिंदगी बढ़ जाती है? ये व्रत रखेगी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। इस पर नहीं तो हम पर भरोसा करो। ईश्वर को साक्षी मानकर कड़ी तपस्या की है इस बच्ची ने तुम्हारे लिए। इसके व्रत को छोटा मत समझो बिंदिया। अरे क्या व्रत लगा रखा है आप लोगों ने? ये व्रत नहीं है, ये नौटंकी है। ये नौटंकी कर रही है ताकि हमारे बेटों से दूर रह सके। अरे घर वालों को नहीं दिखता, कम से कम आप तो देखिए। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? अगर यही खुदाई मान ले तो आज ये खुद ही बताएगी कि व्रत सच्चाई है या इसकी नौटंकी। माँ प्लीज प्लीज माँ, नहीं। बस अब तुम दोनों के ही बोलने की कमी थी। नहीं माँ, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए कुछ भी। मां देखिए, अगर इसके व्रत का 1% भी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। छोड़ दीजिए इसे प्लीज। अब तुमको अपनी माँ से ज्यादा इसकी नौटंकी पे भरोसा है। नहीं माँ, छोटे का वो मतलब नहीं था। हाँ, हम पांचों की लाइफ में सिर्फ आप हैं। हमारी माँ, बाप, हमारा गुरु, सब कुछ। आपको खोने तक का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाना चाहते। माँ प्लीज माफ कर दीजिए। ये बात तुम्हारे बच्चों की समझ में आ गई बिंदिया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। अच्छा, सही बात है। आप चाहती हैं कि हम इस व्रत की नौटंकी पे यकीन करके इसकी हर बात को माफ कर दें। मान जाइए माँ, बड़ी दादी ठीक कह रही हैं। मान जाइए। प्लीज। ये लड़की खेल पे खेल खेली जा रही है और हम इसके लिए कुछ कर नहीं रहे। बहुत हल्के में ले लिया इस लड़की को। हम ये समझते रहे कि कमजोर है, लेकिन ये तो बहुत सातिर है। हमारा पूरा परिवार अपने तरफ ले ली, हमारे लिए व्रत रखने का नाटक करके। हमारे लिए व्रत रखने का नाटक कर रही है ना तुम, जिसकी वजह से हमारा परिवार तुम्हारी तरफ हो रहा है।
अब हम तुम्हारे इसी व्रत का नाटक उल्टा घुमाएंगे और तुम पर आजमाएंगे। अब हम तुमको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं।